अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर करी हुई बहुत ही ज़बरदस्त और बेहद आसान रेसिपी ये है होममेड ब्रेड की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इसके लिए आपको कोई आटा, कोई डो गूँदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। यहाँ मैंने ले लिया है एक बोल और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक अंडे की। एक मैंने एग लिया है और इसको हम तोड़ लेंगे और इसकी सफ़ेदी जो है वो हम इस ब्रेड को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और जर्दी का इस्तेमाल हम करेंगे ऊपर ब्रशिंग करने के लिए, ताकि ब्रेड को हम अच्छा सा कलर दे सकें। तो यहाँ मैंने इसको सेपरेट कर लिया है, सफ़ेदी बोल में ले ली है और इस तरह से जर्दी को मैं अलहदा करके रख लूँगी। अब इस जो सफ़ेदी हमने ली है इसको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे, किसी भी आप हैंड विस्क की मदद से, जिससे आप अंडे या दही वगैरह फेंटते हैं उसकी मदद से आप थोड़ा सा इसको बीट करेंगे। बस समझिए कि ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक आपको इसको बीट करना है, ताकि इसका थोड़ा सा झाग ऊपर आ जाए। इससे आपकी जो ब्रेड है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। 1 कप मैंने यहाँ पर ले लिया है दूध, और ये थोड़ा सा गर्म दूध है, यानी कि नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा ये दूध है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी शक्कर। 1 चम्मच मैंने ली है, 1 टेबल स्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है इसमें सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है ईस्ट पाउडर, ये इंस्टेंट ईस्ट पाउडर है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इतना कि जो चीनी हमने डाली है वो डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी और लाजवाब सी मिल्की ब्रेड हमारी बनकर रेडी होती है और बहुत आसानी के साथ घर में बन जाती है। 2 कप यहाँ मैंने लिया है मैदा, मेजर करके मैंने पहले ही इसको छान कर रख लिया था। जो मेजरिंग कप होता है मैंने उससे लिया है, आप चाहें तो घर के किसी भी प्याली या कटोरी से नाप सकते हैं। 2 कप मैदा मैंने लिया था और उसको अब आप देखें कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से इसको मिक्स करना है। कोई इसको 8 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट गूँधने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह स्पैचुला से मिक्स करते जाइए। मेरी ब्रेड इसी तरह से ही बन गई थी, मुझे और मज़ीद दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपको लगे कि पड़ रही है तो थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून दूध आप और ऐड कर लीजिएगा। और इसी तरह स्पैचुला की मदद से मिक्स करते हुए आप इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। और यकीन माने कि ये इतनी लाजवाब ब्रेड बनकर तैयार होती है कि इसको बनाने के बाद आप कभी भी बाज़ार से ब्रेड नहीं ख़रीदेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत आसानी और कम ख़र्च में आपकी ब्रेड रेडी हो जाएगी। यहाँ मैंने एक मोल्ड पहले से रेडी करके रख लिया था। अच्छा, मैं इसको ब्रेड मोल्ड में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो हर घर में मौजूद नहीं होता है। ये केक टिन है, मैं इसी में आपको बनाना बता रही हूँ कि आप किस तरह इसमें भी बहुत आसानी के साथ ब्रेड को बना सकते हैं। अब ये देखिए, वो जो मैंने डो तैयार किया था उसको मैंने इसमें डाल लिया। अच्छा, इस पैन को जिसमें भी आप बनाएंगे ग्रीस करना मत भूलिएगा। ग्रीस करने से और बटर पेपर लगाने से ये होता है कि ब्रेड आसानी से निकल जाती है। अब आपने देखा चम्मच की मदद से मैंने इसको इस तरह से फैला लिया है और ये देखें बिल्कुल स्मूथ सी हो गई है और बिल्कुल ये चपटी सी हो गई है रोटी की तरह। लेकिन अब आप इसको जब 1 घंटे रखेंगे तो ये बहुत अच्छी सी राइज़ हो जाएगी। हल्का सा मैं ऑयल ब्रश कर रही हूँ, ताकि इसके ऊपर जो पपड़ी सी जम जाती है वो ना जमे और कोई लेयर ना आए। चमचे की मदद से इसको स्मूथ कर रही हूँ, ताकि इसके जो निशान वगैरह हैं वो गायब हो जाएं और बहुत अच्छी सी प्यारी सी आपकी ब्रेड बन के रेडी हो। अब इसको मैं इसी तरह किचन में ही रख दूँगी टॉवल से कवर करके, तकरीबन 1 घंटे के लिए। सर्दियाँ हो तो आप 1.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। 1 घंटे बाद देखिए मैंने टॉवल हटाया था और माशाल्लाह से किचन में रखे रखे ये देखें आपकी कितनी अच्छी सी राइज़ हो गई है। पहले ये बिल्कुल रोटी की तरह चपटी सी थी और अब ये केक मोल्ड से भी हमारे बाहर निकल रही है, ऊंची सी हो गई है। अब ये जो मैंने जर्दी अलहदा करके रखी थी इसमें हम 2 टीस्पून दूध शामिल कर लेंगे। ये मैं बहुत अच्छी सी टिप आपको बता रही हूँ, अगर आपकी ब्रेड का कलर ऊपर से अच्छा ना आता हो तो इस तरह से जर्दी में दूध मिलाकर लगाने से जो ऊपर से कलर है बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत टेम्पटिंग सा आ जाता है और लोग जो है वो देख के ही इसके मद्दा हो जाते हैं। तो बस ये ब्रश की मदद से मैं बहुत आसानी के साथ इसको ब्रेड के ऊपर इस तरह लगा लूँगी। पूरी ब्रेड के ऊपर आपको इस तरह आराम से लगा देना है, इस तरह से। उसके बाद मेरे पास सफ़ेद तिल थे, अगर आपके पास ना हो तो आप काले तिल या कलौंजी कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ये इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए थे, ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आती है जब हम इसे बेक करते हैं। तो बस इसको मैंने एक दफ़ा और ब्रश कर लिया था। अब हम इसको रख देंगे स्टोव ओवन पे। पतीली में चाहें पतीली में बेक कर लेंगे, ओवन में चाहें तो ओवन में बेक कर लें, मैंने टेम्परेचर बता दिया है। और पतीली में बेक करने के लिए मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक उसका, आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैंने कई बार सिखाई है। और ये माशाल्लाह से देखें 35 मिनट में इतनी शानदार सी बेक हो गई थी।
गर्म थी, मैंने थोड़ी सी इसको ठंडी कर ली और अब आप देखें दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है और बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुई है, ना ही जली है। बहुत शानदार सी 35 मिनट्स में हमारी ब्रेड बेक होकर तैयार हो गई। आपने देखा कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब आप इसको ब्रेड नाइफ़ की मदद से कट कर लीजिएगा। अगर आप घर की छुरी की मदद से काटेंगे तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कट जाएगी। ये देखें बस इस तरह से माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी, आप देखें बहुत ज़बरदस्त ये कुक हुई है, बहुत आसानी के साथ। और ये देखें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, और क्योंकि हमने इसको दूध में बनाया था तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, इसका मिल्की फ्लेवर आ रहा था। यहाँ मैं एक बात और बताती चलूँ कि अगर आपके पास घर पे दूध अवेलेबल नहीं हो और आप ना बनाना चाहें तो आप दूध की जगह नीम गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इसको इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लें, इससे आप गार्लिक ब्रेड बनाएं, या आजकल सर्दियां हैं सूप के साथ आप इसको बटर में फ्राई करके सर्व करें। मैंने एक तरह इस तरह से भी आपको कट करके दिखाया है कि अगर आप बर्गर्स बनाना चाहें या बच्चों के लिए सैंडविचेस बनाना चाहें तो ये वाली कटिंग भी की जा सकती है। अब आप इस ब्रेड को जैसे दिल चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यकीन माने इसकी खुशबू से मेरा सारा घर महक रहा था जब मैंने इसको बेक किया। आपने देखा बिल्कुल 5 से 10 मिनट लगे इसका डो बनाने में, कोई मेहनत नहीं लगी और बहुत आसानी के साथ बहुत ही कम सामान में घर पर ही आपकी बेहतरीन सी ब्रेड जो है वो रेडी हो गई है। आप इसी तरह से घर में ब्रेड को बनाइए और सर्व कीजिए। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब आप इस ब्रेड को बना लें तो इंस्टाग्राम पे आप उसकी पिक्चर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ब्रेड जो है वो आपकी कैसी तैयार हुई। मिलते हैं इसी तरह की किसी आसान सी वीडियो रेसिपी के साथ नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।